राइफलमैन जसवंत सिंह रावत अभी भी पोस्ट पे खड़ा है साहब, और जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ साहब, तब तक किसी को भी 1 इंच अपनी जमीन नहीं लेने दूंगा साहब। नमस्कार दर्शकों, डेली ज्ञान में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे महान सैनिक के बारे में जिसके नाम के आगे अभी भी सही नहीं लगाया जाता। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे सैनिक के बारे में जिन्होंने रणभूमि में कभी अपनी पीठ नहीं दिखाई। उनके जाने के बाद भी आज भी उनके कपड़े प्रेस किए जाते हैं, उनको प्रमोशन मिलता है, आज भी हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, आज भी उन्हें छुट्टी मिलती है। दर्शकों, ऐसा क्या है उनके अंदर खासियत जो आज भी उनके जाने के बाद भी उन्हें ये सब प्रमोशन कार्यकाल उनका अभी भी चल रहा है। आइए इन सब बारे में जानेंगे और जानेंगे अकेले 300 सैनिक को मारने वाले जवान सिंह की कहानी को। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 1962 के भारत चीन युद्ध में 72 घंटे तक अकेले बॉर्डर पर लड़ने वाले जवान सिंह रावत आज भी जिंदा हैं। 24 घंटे उनकी सेवा में सेना के 5 जवान लगे रहते हैं। यही नहीं, रोजाना उनके जूते पॉलिश किए जाते हैं और उनके कपड़े भी प्रेस किए जाते हैं। चीन से देश को बचाने वाले सैनिक की हैरत अंगेज कहानी। 14 सितंबर 1961 को जवान की ट्रेनिंग पूरी हुई। उसके बाद यानी कि 17 नवंबर 1962 को चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला कर दिया। दर्शकों, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ इसे ध्यान से सुनना। इस दौरान सेना की एक बटालियन ब्रिज की सेफ्टी के लिए तैनात थी, जिसमें जवान सिंह रावत भी शामिल थे। चीन की सेना हावी होती हुई नजर आ रही थी, इसलिए भारतीय सेना ने गढ़वाल यूनिट को वापस बुलाने का फैसला ले लिया, मगर इसमें शामिल जवान सिंह रावत, लास नायक, त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गुसाई नहीं लौटे। ये तीनों सैनिक एक बंकर के पास से गोलीबारी कर रहे थे। वे चाहते थे कि हम चीनी सेना की मशीन गन को छीन लें और उन पर ही वार करने लगे। तीनों जवान चट्टानों और झाड़ियों में छिपकर भारी गोलीबारी से बचते हुए चीनी सेना के बंकर में जा पहुंचे। मैच 15 यार्ड की दूरी से हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन सेना के कई जवानों को मार गिराया और मशीन गन छीन ली। दर्शकों, कहा जाता है कि अकेले इन तीनों ने 300 सैनिकों से ज़्यादा सैनिकों को मार गिराया था चीनी के। ऐसा करने के बाद पूरी लड़ाई की दिशा ही बदल गई और चीनी सेना का अरुणाचल प्रदेश को जीतने का सपना पूरा नहीं हो पाया। हालांकि इस गोलीबारी में त्रिलोकी और गोपाल मारे गए, वहीं जवान सिंह को दुश्मन ने घेर लिया और उनका सिर काटकर ले गए। इसके बाद 20 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, लेकिन बाद में चीनी सेना ने उनके सर को सम्मानपूर्वक वापस किया और उनके सम्मान में एक सोने की मूर्ति भी बनाकर दी। कहा तो ये जाता है कि जवान सिंह जिंदा रह गए थे। किसी गांव के व्यक्ति को चीनी सेना ने पकड़ लिया था और उससे पूछताछ में उसने बता दिया कि जवान सिंह अकेले बचे हुए हैं। वो अकेले इतने सैनिकों को मार रहे हैं जिससे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस वजह से चीनी सैनिकों ने पीछे से आकर जवान सिंह को घेर लिया और उनको मार दिया और उनका गला काट कर ले गए। वहाँ रहने वाले जवानों और स्थानीय लोगों का मानना है कि जवान सिंह रावत की आत्मा आज भी भारत की पूर्वी सीमा की रक्षा कर रही है। उनके नाम से नारुंगा में जसवंतगढ़ नाम का एक बड़ा स्मारक बनाया गया है। यहाँ पर जवान सिंह रावत के हर सामान को संभाल कर रखा गया है। देश के खातिर देश के प्रति अपनी वीरता और अकेले इतने सैनिकों को मारने वाले जवान सिंह का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। दर्शकों, जान लेते हैं जवान सिंह के बारे में कुछ बेसिक सी बातें। उत्तराखंड के पौड़ी गांव जिले के बायायूं में 19 अगस्त 1941 को जवान सिंह का जन्म हुआ था। उनके अंदर देश प्रेम इस कदर का था कि वे 17 साल की उम्र में ही सेना में भर्ती होने चले गए, लेकिन उनकी कम उम्र के कारण उन्हें सेना में नहीं लिया गया। हालांकि वाजिब उम्र होने पर 19 अगस्त 1960 को जवान को सेना में राइफल पद पर शामिल कर लिया गया। जवान सिंह के लिए एक लाइक तो बनता है। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।